बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन 7 कामों से बगैर तलाक दिए ही निकाह टूट जाता है। दोस्तों, निकाह सिर्फ तलाक देने से ही नहीं टूटता, बल्कि कई बार शोहर व बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि जिनकी वजह से भी उनका निकाह टूट जाता है और उन्हें मालूम भी नहीं होता। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे कामों के बारे में बताएंगे कि जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। अब ऐसे मियाँ बीवी का आपस में एक दूसरे के साथ रहना हराम होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की सोसाइटी के हालात को देखते हुए ये बात जरूर कहूँगी कि आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और ख़ास है कि जिसमें हमारे लिए एक अहम मालूमात है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आज की हमारी इस वीडियो को गौर से पूरा देखिएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो खुद को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि निकाह हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खास सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। इसका मतलब है कि इंसान निकाह करने से बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है और उन गुनाहों में बहुत से बड़े बड़े गुनाह भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम ऐसे 7 कामों के बारे में बात करते हैं कि जिनके बारे में हुक्म है कि अगर शोहर या बीवी में से कोई इनमें से एक भी काम कर लेता है तो दोनों का निकाह टूट जाता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। नंबर 1, शोहर बीवी में से किसी की मौत हो जाना। दोस्तों, अगर किसी हादसे या किसी और वजह से शोहर की मौत हो जाए तो बीवी का निकाह शोहर से अपने आप ही टूट जाता है और इसी तरह अगर बीवी की मौत हो जाए तो शोहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। मतलब इस सूरत में शोहर के बगैर तलाक दिए ही निकाह टूट जाता है। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर। दोस्तों, दूसरा काम यह है कि मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम छोड़ देना। मियाँ बीवी में से चाहे वो शोहर हो या बीवी, अगर इनमें से किसी ने भी इस्लाम को छोड़ दिया और दूसरे मजहब में चला गया तो ऐसे में मियाँ बीवी का निकाह बगैर तलाक दिए ही टूट जाता है। याद रहे कि अगर ऐसा हो जाए कि मियाँ बीवी में से किसी ने भी इस्लाम को छोड़ा है और फिर वो मियाँ बीवी साथ में ही रहते हैं तो ऐसे मियाँ बीवी का साथ रहना भी हराम हो जाता है। नंबर 3, बीवी के खुला लेने पर। अब दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के दिलों में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये खुला लेना क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं कि खुला दरअसल औरत की तरफ से लिया जाता है। जैसे कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शोहर के पास होता है, लेकिन कुछ केस में कई बार ऐसा होता है कि औरत शोहर से तलाक लेना चाहती है लेकिन शोहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा है, जबकि बीवी अपने शोहर से तंग आ चुकी है और वो अपने शोहर से छुटकारा चाहती है। तो अब ऐसी सूरत में औरत क्या करे? तो ऐसी हालात में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी बीवी काजी के जरिए खुला ले सकती है। काजी इस मामले को कुछ दिनों के लिए पेंडिंग रखेगा और उसके बाद औरत का खुला करवा देगा। खुले के जरिए मियाँ बीवी का रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है और इस सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर ही टूट जाता है। नंबर 4, मियाँ बीवी में से किसी एक के लापता हो जाने पर। दोस्तों, अगर जानबूझकर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है और फिर काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता तो ऐसी सूरत में तलाक के बगैर ही मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। नंबर 5, करीबी रिश्तों की वजह से। दोस्तों, अगर किसी मर्द का औरत के साथ निकाह हो गया और वो दोनों मियाँ बीवी साथ में रहने लगे, लेकिन बाद में उस मर्द को पता चलता है कि उसने जिस लड़की से निकाह किया है वो तो उसकी दूध शरीक बहन है। मतलब उन दोनों मियाँ बीवी ने बचपन में किसी एक ही औरत का दूध पिया है, तो इस तरह तो वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन हुए। अब बहन भाई के बीच निकाह तो जायज नहीं है, इसीलिए इस बात की खबर होते ही उन दोनों का निकाह टूट जाएगा। नंबर 6, इला। दोस्तों, अब ये सवाल भी काफी लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये इला क्या होता है। तो इसका जवाब ये है कि अगर शोहर कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी हमबिस्तरी नहीं करूंगा तो ऐसी सूरत में बीवी बगैर तलाक के ही
अपना निकाह खत्म कर सकती है। नंबर 7, ये रिश्ते के हवाले से है। दोस्तों, अगर किसी का बेटा 7 साल का हो जाए तो उसको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ ना सोए। इसी तरह अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो उसे भी चाहिए कि वो अपने बाप के साथ ना सोए। अगर इस उम्र में बेटी अपने बाप के साथ सोई और खुदा न ख्वास्ता उन दोनों में से किसी से भी गलत काम हो गया तो ऐसी सूरत में उस बाप का निकाह अपनी बीवी से टूट जाएगा। इसीलिए शरीयत से हुक्म है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ ना सोए। इसी तरह अगर 9 साल की उम्र की बेटी को उसका बाप प्यार भी करना चाहे तो उसमें भी एहतियात का हुक्म है, और यही हुक्म एक बेटे का माँ के साथ है। तो दोस्तों, ये वो 7 काम हैं कि जिनकी वजह से निकाह बिना तलाक दिए ही टूट जाता है। बाकी दोस्तों, आपको आज की ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली नई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।